अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 9 है। लास्ट टाइम हमारे 8 पार्ट्स जो है वो हो चुके थे, तो आज जो है हम पार्ट 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो x पावर 3/2 है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, सेम प्रोसीजर है जो आपने ये पहले भी अप्लाई किया था। अच्छा, क्या करेंगे, पहले आप इसको लेट कर लें। लेट लेट y इक्वल टू x पावर 3/2 है। ठीक है, ये सब हमने ये पहले भी किया है। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा, x के लिहाज से डेल्टा x अप्लाई करेंगे और y के लिहाज से आप डेल्टा y अप्लाई करेंगे। सो y प्लस डेल्टा y इक्वल x प्लस डेल्टा x 3/2 है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद डेल्टा वाई इक्वल, यहाँ वाई प्लस है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स 3/2। ठीक हो गया, माइनस वाई हो गया। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, पावर 3/2 है, माइनस, अच्छा वाई की वैल्यू आपके पास जो आपने लेट की थी एक्स पावर 3/2 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने काम करना है, यहाँ पे आपने बाइनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर आपको एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला आप फिर एक दफ़ा नोट कर लें। देखें, अगर आपके पास चीज़ हो a प्लस बी पावर n, ठीक है, तो ये इक्वल है किसके, a पावर n प्लस n a n-1, ठीक है, और इंटू बी आएगा, देन प्लस n टू n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n-1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है, उसके बाद a n-2 और b स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे सवाल चलते जाएंगे, तो लास्ट में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो b पावर n होगी। अब देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास a होगा, ठीक है, प्लस आ गया, और ये आपके पास b होगा। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। देखें, डेल्टा वाई वैसे रहेगा, यहाँ पे डेल्टा वाई इक्वल, देखें, डेल्टा वाई इक्वल टू, ये आपके पास a है, x आपके पास a आएगा प्लस, और डेल्टा x आपके पास b आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम a पावर n है, तो एक काम करेंगे, आप पहले एक ब्रैकेट लगाएं, तो ये हो जाएगा x 3/2 प्लस, अब देखें n है 3/2 आएगा, क्योंकि पावर में जो आपके पास जो n है वो 3/2 है। 3/2 a यहाँ पे क्या है, a आपके पास x है, आप यहाँ पे x लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ से 3/2 पावर में से एक माइनस कर देंगे, इनटू b यहाँ पे क्या है आपके पास डेल्टा x आ गया। ऐसे ही प्लस, अब देखें फिर n आए, तो n की वैल्यू पावर में 3/2 है, 3/2 इंटू 3/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे आपके पास a x है, 3/2 -2, और यहाँ पे डेल्टा x स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अच्छा ये आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप स्क्वायर तक जाएं, उसके बाद डॉटेड फॉर्म में लिख दें, प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स 3/2 है, ठीक है। अच्छा, ये लें, अच्छा लास्ट में जो आपके पास वैल्यू गिवन थी -x पावर 3/2, इसको आप वैसे ही मेंशन यहाँ पे कर दें। मैंने आपसे पहले भी कहा था बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट वैल्यू और यहाँ से लास्ट वैल्यू हमेशा आपस में कैंसिल होगी, तो ये नेगेटिव का है, तो आप यहाँ से इसको कट कर दें और यहाँ से आप इसको कट कर दें। अच्छा,
अब एक टाइम में आप दो चीज़ें लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू काफ़ी लेंथी है। तो एक काम करें, आप डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन भी लेके और साथ डिवाइड भी कर दें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेकिंग डेल्टा एक्स कॉमन एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इसके लिए आपको दो दो वैल्यूज बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेल्टा वाई आ गया, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हो गया इक्वल। अच्छा, यहां से मैंने काम करना था, यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, बाकी जो वैल्यू बचेंगी 3/2 आ गया, 3/2 एक्स इंटू 3/2 -1। ठीक है, प्लस 3/2 इंटू ये वैल्यू फिर वैसे रहेगी, इसको अपना सॉल्व नहीं करना। ठीक है, एंड पे आके ये खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगी। अब 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एक्स 3/2 -2 आएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐसे ही आपने जो है वो डेल्टा एक्स क्योंकि कॉमन लिया हुआ है, तो अब एक काम करें, डेल्टा एक्स 3/2 यहाँ पे एक पावर नेगेटिव कर दें। ठीक हो गया, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स पावर 3/2 -1। अब क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे आप मैंने कहा था इसको साथ में डिवाइड भी कर दें, तो आप एक काम करें, यहाँ पे डेल्टा एक्स जो आपने डिवाइड फॉर्म में लिखा था उसको आप कैंसिल कर दें। ठीक है, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप टेकिंग लिमिट जो है वो अप्लाई कर दें, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दें। देखें, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अपोजिट टू 0 डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इक्वल, यहाँ पे भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अपोजिट टू 0। ठीक है, और यहाँ पे अब जो वैल्यू आप ये खुद ब खुद ही जो है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। अब ये पूरी की पूरी जो सिनेरियो है, मैंने कहा था ये डी वाई ओवर डी एक्स है, सॉरी ये डेल्टा एक्स था, यहाँ पे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। आप देखें, मैंने यहाँ पे आपने खुद ही जो है वो लिमिट अप्लाई की है डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो जहां जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे आप 0 मेंशन करेंगे। अब देखें, इधर डेल्टा एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 अप्लाई करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी है, इसको आप 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो जो आपके पास रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन बची है वो ये 3/2 एक्स पावर 3/2 -1 है, तो इसी को हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3/2 इसको आप इन क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दें, x 3/2 -1, इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। देखें डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इक्वल 3/2 x। अब देखें यहाँ पे 2 एलसीएम आ रहा है, 2 एलसीएम ले लें तो ये 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे क्या आ गया इक्वल टू 3/2 वैसे रहेगा और x इंटू 1/2 आ गया। अच्छा, आंसर ये भी ठीक है, लेकिन आप एक काम करें, डी वाई ओवर डी एक्स हो गया इक्वल, इसको आप लिख लें 3/2 स्क्वायर रूट एक्स है, क्योंकि 1/2 पावर जो है वो स्क्वायर रूट के इक्वल होती है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको इजी लगेगा और आप इसको सॉल्व जो है वो कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी बेटा, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 10th पार्ट, एक्स पावर 5/2 है। तो सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, तो आइए इसको जरा स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपने सब वैसे ही करना है। देखें y इक्वल टू लेट करेंगे, y इक्वल टू एक्स पावर 5/2 आ गया। ठीक है, अब y के लिहाज से डेल्टा y अप्लाई करेंगे और x के लिहाज से डेल्टा x जो है वो ऐड करेंगे, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल x प्लस डेल्टा x पावर 5/2 है। ठीक हो गया। अच्छा, y यहाँ पे प्लस है, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू
एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, 5/2 माइनस, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो वाई की वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ, एक्स 5/2 हो गया। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पे आपने यहाँ पे अब बाइनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम, आप फिर नोट कर लें। देखें, a प्लस बी पावर n, ठीक है, तो ये इक्वल है a की पावर n प्लस n a n माइनस 1 इंटू बी, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पे, अच्छा, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, तो उसके बाद फॉर्मूले में आपके पास x आ गया, तो ये हो जाएगा n माइनस 2, उसके बाद बी स्क्र प्लस सो ऑन डेल्टा एक्स, सॉरी बी की पावर n, ठीक है, ये आप नोट कर लें। अच्छा, तो अब देखें, ये आपके पास a है, x आपके पास a आ गया प्लस डेल्टा एक्स आपके पास b है, तो हम अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम इसे अप्लाई करेंगे। डेल्टा y वैसे ही फिलहाल इक्वल, आप देखेंगे यहाँ पे a है, a आपके पास x है, तो x पावर n आ गया प्लस n आपके पास पावर में 5/2 है, 5/2 a आपके पास फिर x है, एक काम करेंगे 5/2 माइनस 1, b आपके पास डेल्टा एक्स है, तो आप यहाँ पे डेल्टा एक्स मेंशन करेंगे। उसके बाद प्लस, अब n है, n आपके पास पावर में 5/2 है इंटू 5/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद सॉरी यहाँ पे a आएगा, अच्छा, x इंटू 5/2 माइनस 2, b है, b आपके पास डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, ठीक है, और बाकी आप बेशक ना लिखें, इसको आप डॉटेड फॉर्म में लिख के लास्ट पे आप काम करेंगे, डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स 5/2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दे, माइनस ये जो लास्ट वैल्यू आपके पास मेंशन थी x पावर 5/2, यह मेंशन कर दें, x पावर 5/2 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा आपसे कहा था, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 5/2 आएगा, हाँ, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू और सॉरी लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो x 5/2 और यहाँ से x 5/2 नेगेटिव की कैंसिल हो गई। अच्छा, आप एक काम करें, यहाँ पे आप एक चीज जो है वो 2 दफा मेंशन कर दें, यहाँ पर डेल्टा एक्स को आप कॉमन में लेके और साथ में डिवाइड भी कर दें, यहाँ पे मेंशन करेंगे टेकिंग कॉमन डेल्टा एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स, ठीक है, ये क्योंकि आपको क्वेश्चन बार बार लिखने जो है वो नहीं पड़ेगी, तो एक काम करेंगे, देखें डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आ गया इक्वल, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, अब देखें फिलहाल ये वैल्यू फिलहाल वैसी रहेगी, 5/2 एक्स 5/2 माइनस 1, ठीक है, अब डेल्टा एक्स आपने कॉमन लिया हुआ है, ये आप नहीं लिखेंगे, प्लस 5/2 वैसे ही इंटू 5/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद x इंटू 5/2 आ जाएगा माइनस 2, डेल्टा एक्स स्क्वायर है, तो आप डेल्टा एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे डेल्टा एक्स आपने कॉमन लिया हुआ है, तो जिससे यहाँ पे एक ही डेल्टा एक्स रहेगा प्लस, ठीक है, और उसके बाद ऐसे सो ऑन, यहाँ पे क्योंकि डेल्टा एक्स 5/2 है, आप यहाँ पे पावर जो है वो एक माइनस कर दें, 5/2 माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। अच्छा, अब देखें डेल्टा एक्स यहाँ पे क्योंकि अब डिवाइड भी करना था, आप एक काम करें, यहाँ से आप एक लाइन लगा के डेल्टा एक्स जो है वो
जो है वो डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे आप टेकिंग लिमिट अप्लाई करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे आप डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के साथ भी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट, ठीक है, डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, तो आप इस साइड पे भी है लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, आप ये सेम वैल्यू वैसे यहाँ पे लिख लें। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा वक्त की कमी के बायस, आप लिख लें। अच्छा, ना भी लिखें तो कोई पेपर में मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरा सिनेरियो आपके पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स के। ठीक है, इक्वल। अब देखें यहाँ से अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपने खुद ही यहाँ पे लिमिट अप्लाई की हुई है जो जिसकी वैल्यू डेल्टा एक्स की जीरो है, तो जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब बिलफर्ज यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है, चलो ये तो वैल्यू यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। देखें 5/2 आ गया, तो x 5/2 -1। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं जीरो अप्लाई करता हूँ तो जीरो इस पूरी वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई होके सब जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो, तो ऑल टू ऑल जो है वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उसको आप इग्नोर कर दें, इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इक्वल 5/2 है, x पावर 5/2 -1। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको जरा दोबारा लिख रहा हूं ताकि ठीक से समझ आ जाएगी। अब देखें डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इक्वल, अब देखें यहां पे आप वैल्यू दोबारा लिख लें। अच्छा, तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे यहां पे आ गया इक्वल 5/2 एक्स। अच्छा, यहां पे 2 एल्सियम लेंगे, तो एल्सियम आ गया, तो 2 वैसे ही आ गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे 5 बचता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इक्वल 5/2 हो गया, एक्स यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 5/2 एक्स इन पावर 3/2 है। इसको आप जरा नोट कर लें। जी बेटा, हमारा 11th पार्ट है एक्स पावर एम। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है वैसे ही है। ठीक है, लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स पावर एम। ठीक है, y के लिहाज से डेल्टा y ऐड करेंगे और x के लिहाज से डेल्टा x जो है वो ऐड करेंगे, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल x प्लस डेल्टा x पावर में m आ गया। ठीक है, वहां यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको आप इस साइड पर ले आए, तो डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, ठीक है, पावर m माइनस, यहाँ पे मैं y की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पावर x m आ गई, x पावर m आ गई। अच्छा, यहाँ फिर आप जो है वो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब देखें, ये आपका a है प्लस और ये आपका b है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने फिर लिख रहा हूँ a प्लस b पावर n हो तो ये इक्वल है a पावर n प्लस n इंटू a n माइनस 1 इंटू b प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a इंटू n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सो ऑन b पावर n, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, आप एक काम करें। अच्छा, x आपके पास a है प्लस डेल्टा x आपके पास b है, तो मैं अगर इस पर अप्लाई करूं डेल्टा y इक्वल टू, अब यहाँ पे a है, a आपके पास यहाँ पे x था, पावर यहाँ पे m है, तो एक काम हो जाएगा x पावर m आ गया प्लस n है, n आपके पास पावर m है, m a यहाँ पे x m माइनस 1 b यहाँ पे डेल्टा x है वैसे रहेगा, प्लस
m into m minus 1 over 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो x m minus 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सो ऑन, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स पावर m माइनस ये जो लास्ट में वैल्यू आपके पास जो बची थी वो मेंशन कर दें, ठीक है। बेशक हम यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाए तो मसला नहीं है, क्योंकि फिर भी क्वेश्चन तो वही रहेगा। अच्छा, यहाँ से फिर आप x पावर m और यहाँ से प्लस की x पावर m कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही चीज़ है, यहाँ पे आप टेकिंग डेल्टा एक्स कॉमन लेके साथ में डिवाइड भी कर दें। अब बेशक आप यहाँ पे लिख लें टेकिंग डेल्टा एक्स कॉमन एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स, ठीक हो गया। अब देखें डेल्टा वाई, हाँ डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हो गया इक्वल, यहां से मैं डेल्टा एक्स कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, और यहां से मैं इसको डिवाइड भी कर रहा हूं। अच्छा, तो यहां पे क्या है, अब यहां पे जो वैल्यू बचती है m x m माइनस 1, अब यहां पे डेल्टा एक्स मैंने कॉमन लिया हुआ है, ये आप नहीं लिखेंगे, प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x m माइनस 2, यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर है, आपने डेल्टा एक्स यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, तो एक ही लिखेंगे, एक आप जो है वो कॉमन लिया हुआ है आपने, प्लस सो ऑन डेल्टा एक्स क्योंकि कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप एक पावर नेगेटिव कर देंगे, m माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अच्छा, यहाँ डेल्टा से कॉमन हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही आप डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे या उसको कैंसिल करेंगे, आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 बोथ साइड है, तो क्या हो जाएगा, देखें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो गया, उसके बाद लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और ये वैल्यू सारी की सारी वैसे यहाँ पे आ जाएगी, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा टाइम की कमी की वजह से, आप इसको लिख लें। अच्छा, तो ये जो है पूरा फिगर डी वाई ओवर डी एक्स हो गया इक्वल। अच्छा, अब देखें चीज फिर वही है जो हमने पहले भी सॉल्व की थी, यहाँ पे डेल्टा एक्स है 0 हो गया, तो सब पे वैल्यू 0, और ये भी ऑल टू ऑल ओवर 0 हो गई। बाकी जो आपके पास वैल्यू बचती है वो m x m माइनस 1, ठीक है, बाकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, वैल्यू फिर देख लेते हैं क्या वैल्यू बनी है। हाँ, वैल्यू आपके पास है m x m माइनस 1। जी बेटा, इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और बस ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मजीद अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, कमेंट्स कर दें। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।